नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। तो आज की स्टोरी से आपको नए वर्ड्स, सेंटेंसेस, ग्रामर, वर्ब्स के फॉर्म ऐसा सब सीखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है प्राइड टेक्स अ फॉल। प्राइड का मतलब होता है दोस्तों अभिमान या तो गर्व। टेक्स का मतलब होता है ले जाना। अ फॉल क्या होता है दोस्तों? पतन। तो पतन की ओर मतलब कि अभिमान पतन की ओर ले जाता है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखेंगे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, ध्यान से देखना, पूरी देखना। ऑन अ रोड साइड स्टूड अ टॉल एंड बिग banyan ट्री। ऑन अ रोड साइड मतलब कि सड़क के किनारे। स्टूड, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, खड़ा था। अ टॉल, एक ऊंचा, टॉल का मतलब होता है ऊंचा। एंड और बिग banyan ट्री, banyan ट्री आप सबको पता है, बरगद का पेड़, जो कि पूजा पाठ में भी उसका बहुत सारा यूज़ होता है, आप सबको पता है, लोग पूजा भी उसकी करते हैं। तो बिग banyan ट्री मतलब कि बड़ा बरगद का पेड़। इट वॉज अ होम, यह क्या था? घर था। टू मैनी स्क्विरल्स क्या होती है दोस्तों? गिलहरी, जो आप सबको पता है, गिलहरी को देखा ही होगा आप सबने, सबके घर में भी होता है या तो रेसिडेंसी में भी होता है, बाहर गार्डन में ऐसा घूमते हैं। तो मैनी स्क्विरल्स, तो कई गिलहरियों का, और एंड मतलब कि और, बर्ड्स आगे होगा, बर्ड्स मतलब कि पक्षियों का। देखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, आगे बर्ड्स होगा पक्षियों के। आगे देखेंगे, जस्ट बाय इट्स साइड। तो जस्ट बाय मतलब कि ठीक, बाय इट्स साइड मतलब कि उसके बगल में ही, स्टूड खड़ा था, द ग्रीन लीफी, हरे पत्तों वाला, मैंगो ट्री, आम का पेड़। हरे पत्तों वाला बोल सकते हैं या तो हरा भरा पत्ते वाला बोल सकते हैं, मतलब कि एकदम ग्रीन ही जो हो वो। तो ठीक क्या हुआ, बगल में खड़ा था ये जो ग्रीन हरे भरे पत्तों वाला आम का पेड़, ये जो बरगद का पेड़ है उसके पास में। इट बोर, तो बोर का मतलब होता है दोस्तों उसमें लदे थे। इट बोर, उसमें लदे थे। स्वीट जूसी, स्वीट का मतलब होता है मीठे, जूसी रसीले, मैंगोज, आम लदे थे उसमें। मैनी पीपल, बहुत से लोग, कई लोग ऐसा बोल सकते हैं। वुड, किया करते थे, वुड का मतलब होता है यहाँ किया करते थे। रेस्ट, आराम किया करते थे। अंडर, के नीचे, किसके? ये जो मैंगो ट्री है उसके के नीचे। आगे देखेंगे, द शेडी ट्री, शेडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? छाया। आप सबको पता है, ट्रीज के नीचे जब धूप ऊपर आता है, धूप तब छाया आता है ना, तो उसको बोलते हैं शेड। शेडी ट्री मतलब कि छायादार पेड़। एंड और एन्जॉय इट्स, आनंद उठाते थे, इट्स उसके, स्वीट फ्रूट्स टू, उसके मीठे फलों का आनंद भी उठाते थे। तो उसके नीचे खड़े भी रहते थे और साथ ही साथ क्या करते थे? उसके मीठे फलों का, जो जूसी रसीले जो थे, मीठे फलों का आनंद भी उठाते थे। नो वन एवर पेड मच अटेंशन टू द ओल्ड banyan ट्री। नो वन, किसी ने भी, कभी किसी ने भी, एवर मतलब कि कभी, नो वन एवर कभी किसी ने भी, पेड मतलब कि पेड मच अटेंशन, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अटेंशन का मतलब होता है दोस्तों ध्यान देना, और मच का मतलब होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कभी किसी ने। टू द ओल्ड banyan ट्री, टू दी मतलब कि और, ओल्ड होता है पुराना, banyan ट्री बरगद के पेड़ की और किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कभी किसी ने भी। द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड, तो जो आम का पेड़ था, द मैंगो ट्री जो आम का पेड़ था, हैड ग्रोन प्राउड मतलब कि घमंड आ गया था उसको। प्राउड का मतलब होता है घमंड या तो गर्व। तो हैड ग्रोन प्राउड, उसे घमंड आ गया था। ऑफ इट्स अपीयरेंस, तो अपीयरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रंग रूप। तो उसके रंग रूप का उसको क्या हुआ था? घमंड आ गया था आम के पेड़ को। वन डे, एक दिन, इट सेड टू द banyan ट्री, इट का मतलब होता है उसने, सेड कहा, टू द banyan ट्री बरगद से पेड़ से कहा, सी देखो, हाउ इम्पोर्टेंट आई एम, मतलब कि हाउ का मतलब होता है मैं कितना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण,
आई एम मतलब कि हूँ, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, ऐसा जो है वो मैंगो ट्री ने बरगद के पेड़ से कहा। एवरीवन आइज मी विथ ग्रीडी लुक्स, एवरीवन हर कोई, आइज देखता है, मी मुझे, विथ ग्रीडी लुक्स मतलब कि ग्रीडी का मतलब होता है दोस्तों लालच, ग्रीड का मतलब लालच होता है, विथ ग्रीडी मतलब कि लालच भरी, लुक्स नज़रों से, तो हर कोई मुझे क्या करता है, देखता है लालच भरी नज़रों से। पीपल लाइक माई टेस्टी फ्रूट्स, पीपल लोगों को, लाइक मतलब कि पसंद आता है, माई टेस्टी मेरे स्वादिष्ट फ्रूट्स फल जो है वो पसंद आते हैं लोगों को। नो वन आस्क्स फॉर यू, नो वन कोई भी, आस्क फॉर यू मतलब कि कोई भी नहीं पूछता तुम्हारे बारे में, बिकॉज क्योंकि आई एम द बेस्ट मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। डोंट फील सो प्राउड द बेनियन ट्री सेड, डोंट फील सो प्राउड मतलब कि इतना गर्व महसूस मत करो। द बेनियन ट्री सेड बरगद के पेड़ ने कहा। इट्स जस्ट द लॉ ऑफ नेचर, इट्स जस्ट यह सिर्फ, द लॉ मतलब कि नियम है, ऑफ नेचर प्रकृति का। एवरी ट्रीज हैज़ इट्स ओन प्लेस इन नेचर, एवरी ट्री हर पेड़ का, हैज़ होता है या तो है, इट्स ओन अपना, प्लेस जगह, इन नेचर प्रकृति में हर पेड़ का अपना जगह होता है। नेक्स्ट डे अगले दिन द किंग्स सोल्जर केम, द किंग्स राजा के, सोल्जर्स सैनिक जो थे वो, केम आए, एंड पिक्ड और उठा लिए, ऑल द मैंगोज सभी आम को उठा लिया, ऑफ द मैंगो ट्री आम के पेड़ से सभी मैंगो को उठा लिए। पिक्ड का मतलब होता है उठा लेना, या तो बोल सकते हैं कि निकाल देना। दे पिक्ड देम उन्होंने, देम मतलब कि पिक्ड उठाए, उन्हें उठाए, दे मतलब कि उन्होंने, पिक्ड देम उठाए उन्हें, वो जो आम थे उसको, सो रफली इतनी कठोरता से, रफली का मतलब होता है ऐसा बोल सकते हैं कि बल जबरी से, जोर ज़बरदस्ती से, रफली का मतलब होता है कठोरता से भी। दैट कि दे ब्रॉक उन्होंने तोड़ दी, उन्होंने तोड़ दी, मैनी ब्रांचेस कई शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं, शाखाएं होती है दोस्तों पेड़ की जो होती है ना, जो डाहनियाँ बोल सकते हैं उसको बोलते हैं शाखाएं या तो ब्रांचेस बोलते हैं। एंड लीव्स टू और पत्तियाँ भी, तो उन लोगों ने इस तरह से आम को निकाला कि इतनी कठोरता से, इतना रफली निकाला कि उन लोगों ने क्या किया, सभी जो कई जो मैनी ब्रांचेस जो थी, शाखाएं जो थी और पत्तियां भी जो थी साथ में तोड़ दी उसे, उन लोगों ने जो राजा के सैनिक थे उन्होंने। आफ्टर दे लेफ्ट उनके जाने के बाद, कौन, सैनिकों के जाने के बाद, द मैंगो ट्री जो आम का पेड़ था, लुक्ड दिख रहा था, अगली मतलब कि बदसूरत, एंड और, वॉज इन पेन और दर्द में था। द बेनियन ट्री सेड बरगद के पेड़ ने कहा। सी देखो, हाउ योर प्राउड ब्यूटी हैज़ रूइंड यू मतलब कि सी मतलब कि देखो, हाउ किस तरह से या तो कैसे, योर प्राउड तुम्हारा घमंडी जो था वो, ब्यूटी मतलब कि सौंदर्य ने, हैज़ रूइंड नष्ट कर दिया, यू मतलब कि तुम्हें। तो भी उसने बोला कि भाई देखो किस तरह से तुम्हारा घमंडी सौंदर्य ने तुम्हें नष्ट कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा जो आम का पेड़ था जब अच्छा था तब बहुत ही घमंड कर रहा था, प्राउड कर रहा था अपने आप पर, और बरगद के पेड़ को ऐसा वैसा सुना रहा था, तो इस वजह से ऐसा भी हुआ। देखो आगे देखते क्या होता है। अभी भी उसकी बात ख़त्म नहीं है, आगे देखते हैं। वाइल जबकि, आई एम स्टैंडिंग हियर सेफ एंड साउंड, आई एम स्टैंडिंग हियर मैं स्टैंडिंग खड़ा हूँ यहाँ, हियर मतलब कि यहाँ, सेफ एंड साउंड मतलब कि सुरक्षित तरीके से, ऐसा बोल सकता है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है ऐसे तो बोल सकते हैं कि सुरक्षित एंड स्वस्थ मतलब कि एकदम से अच्छी तरह से खड़ा हूँ, नॉट लाइक यू। तो वाइल मतलब कि जबकि, आई एम स्टैंडिंग हियर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सेफ एंड साउंड मतलब कि सुरक्षित तरीके से, या तो बोल सकते हैं कि सुरक्षित और स्वस्थ। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है फ्रेंड्स, और इस स्टोरी से मैं आपको बोलूँ तो मोरल मिलता है कि
ऊपर वाले ने जो भी बनाया है वो अपनी तरीके से बनाया है, किसी को ऐसा तो किसी को वैसा, सब अपनी जगह जगह सही है। इसलिए कभी भी किसी को भी अपने आप पर ज़्यादा प्राउड और या तो बोल सकते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। तो सबको अपनी अपनी तरीके से सही बनाया है, जो ईश्वर है उसने एकदम अपनी अपनी तरीके से सही सबको बनाया है। तो कभी किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए भाई। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो सब ने जो है अपने अपने तरीके अपने अपनी जगह पर सही है। तो कहने का पर्पज़ ये है दोस्तों, हेतु ये है कि गॉड ने सबको अपनी अपनी तरीके से बनाया है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, सब अपनी अपनी जगह सही है। तो यहाँ हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी दोस्तों अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे या तो उसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।